इमरान सदर आरिफ अलवी के मनसब सदारत की आईनी मियाद आज इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ताहम सदर के करीबी ज़राए के मुताबिक दंदान साज सदर ने मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद इस्तीफ़ा देकर घर जाने की बजाय ओहदे से चिमटे रहने का फैसला किया है, यानी सदर अलवी ने इज्जत से ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब रोजनामा जंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कशीदा सूरत हाल में अपने लिए महफूज रास्ते की तलाश की सरगर्दानी ने सदर अलवी को मुज़महिल कर दिया। सदर आरिफ अलवी के मनसब की आईनी मियाद जुमे की निस्फ शब इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ताहम उन्होंने ऐवान सदर में अब लैम डक यानी लंगड़ी बतख सदर की तरह उस वक्त तक क़याम करने का फैसला किया है जब तक आम इंतखाबात के बाद उनके जानशीन का चुनाव न हो जाए। सदर अलवी क़स्र सदारत के मकीन रहकर अपनी सियासी जमात के मकासद को रिवायती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोशा रहेंगे। इस हवाले से अलवी ने अपनी मदर पार्टी यानी तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत से तवील मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं, जिनमें इस जमात के कानूनी माहिरीन भी शामिल हैं। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माह सदर अलवी ने ऐवान सदर के अपने अमले को इशारा दे दिया था कि वो 9 सितंबर को हफ्ते के रोज़ ऐवान सदर की बैरूनी राहदारी में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे, जो इस अमर की अलामत और ऐलान होगा कि वो अब इस ऐवान के मकीन नहीं रहे, जिसके बाद ताहाल खामोशी तारी है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हालिया महीनों की कशीदा सूरत हाल और आरिफ अलवी के लिए इसमें अपने लिए महफूज रास्ते की तलाश की सरगर्दानी ने इन्हें मुज़महिल कर दिया है। उनके वजन में कमी वाक़ हो गई है और वो सेहत के मसाइल से दो चार हो चुके हैं, जिनमें आसाबी इज़्मा हलाल भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि सदर अलवी ने फैसला किया है कि वो आइन की दफ़ा 44 का सहारा लेकर बदस्तूर ऐवान सदर में बराजमान रहेंगे, तो इन्हें इस अरसे में मारूफ जमहूरी तरकीब के मुताबिक लंगड़ी बतख सदर बनकर रहना होगा, क्योंकि इनके लिए किसी सियासी जमात में कबूलियत मौजूद नहीं। वो जिस जमात की नुमाइंदगी करते हैं, इसकी क़यादत को फितना परवरी और मुल्क दुश्मनी जैसे संगीन इल्ज़ामात का सामना है। इसके काबिल ज़िक्र रहनुमा जेल में हैं या मफरूर होकर ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। उनकी बाज़ हरकतों के बाइस इंतज़ामिया इनसे गुरेज कर रही है और ये ज़रूरी नहीं कि पेश आमदा अय्याम में इनकी ख्वाहिशात का एहतराम हस्ब साबिक हो और इनके अहकाम माने जाएं। चंद सरकारी कागजात पर दस्तखत सब्त करने के सिवा इन्हें कोई जिम्मेदारी अदा नहीं करना होगी। पाकिस्तान में मुतय्यन नए सफ़ीरों और हाई कमिश्नरों से असनाद सफ़ारत वसूल करना इनकी जिम्मेदारी रह जाएगी और यूं वो ऐवान सदर में महसूर होकर रह जाएंगे। ज़राए ने बताया कि आरिफ अलवी ने मजीद अय्याम के लिए ऐवान सदर में क़याम का इरादा कर लिया तो इन्हें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मेल मिलाप करना भी दुश्वार हो जाएगा। इंतज़ामिया इनसे मुलाकात के लिए आने वालों की सख्त जांच पड़ताल का निज़ाम नाफिज कर सकती है। आइंदा वफाकी दारुल हुकूमत से बाहर जाने के लिए खुसूसी तैयारा हासिल करना इनके लिए आसान नहीं होगा। वो ऐवान सदर में क़याम को बढ़ाते हैं तो ऐसी सूरत में इन्हें मुल्क के वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करके तैयारा हासिल करना पड़ेगा। मुबस्सरीन का कहना है कि अपनी मुंतखब हैसियत की बजाय आइन की एक शख्स से अपने मनसब में चंद रोज़ा तौसी कशीद करना इस वक्त बातिल हो जाता है जब सियासी ओहदे पर मुतमकिन शख्स सियासी मकबूलियत से महरूम हो जाए। ताहम दूसरी तरफ आरिफ अलवी आज अपनी मियाद पूरी करके रुखसत हो जाते हैं तो इन्हें इसके दूसरे रोज़ ही बाज़ इंतहाई संगीन मुकदमात का सामना होगा, जिनमें कौमी असम्बली को खिलाफ आइन तोड़ देने का मुकदमा भी शामिल है। इन्हें अब वो अदालती तहफ़्फ़ुज़ भी दस्तयाब नहीं होगा जिसके बल पर वो माजी करीब में दिलेराना कार्रवाइयाँ कर गुजरते थे। इनके अफराद खाने पर ऐवान सदर को अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम का भी सामना है, जिसमें सदर अलवी ने मुजरिमाना तायीद फराहम की थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।